सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें चांस दिया यहाँ पे बात करने के लिए। जैसे बाकी प्रेजेंटर्स ने मेंशन किया है, इट विल बी अ चैलेंज नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज हम लोग सारे जो हैं वो majority of the time जो है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, especially when you're speaking professionally, but I will see how it goes. So without further ado, I believe I got 40 minutes, so I will start. Basically, a bit of introduction for myself के मेरा नाम तौसीफ ज़फ़र है, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, यूके में रह रहा हूँ पिछले 21 साल से, और डायनामिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वर्जन 2.5 ऑफ एक्सेप्टा से स्टार्ट किया है, और for all that time I've been working in finance and operations and AX. Currently I'm working as head of technical services for HSO यहाँ पर यूके में, और मैं मैनेज करता हूँ जितनी भी टेक्निकल सर्विसेज हैं उनको, उसके अंदर सारे फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, पावर प्लेटफॉर्म, एज इंटीग्रेशन एटसेट्रा शामिल है। प्लान है कि जी आज हम ये जो चंद टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं इनको डिस्कस करेंगे। मेन आइडिया behind this presentation is how you can use Power Platform to extend Dynamics or your ERP. जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे ये इवन दो के डायनामिक्स के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दे आर इक्वली वैलिड फॉर एनी ERP. For matter of fact के it can even be applicable to non-ERP solutions as well. तो अगर आप इसको जेनेरिकली अगर इसको समझें तो आई थिंक इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू गाइस। हमने इन कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अपने कस्टमर्स में यूज़ किया है, जहाँ पर हमने X++ को रिप्लेस किया है विद पावर प्लेटफॉर्म एक्सटेंशंस। Assume you guys can still see my screen, yeah? Okay. Yes, we can. Okay, thank you. Usually अगर आप देखें कि किसी भी प्रोजेक्ट में there are a number of reasons why we identify gaps, और जब उसको फिट गैप एनालिसिस किया जाता है कि भाई प्रोडक्ट्स में जो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है वो कस्टमर के बिजनेस के हिसाब से उसमें कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं और कौन सी फंक्शनैलिटी जो है इट्स नॉट सूटेबल फॉर देम। और जनरली उसमें यही चंद पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये उसमें होते हैं कि जी बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है इन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और जो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड है, इट्स नॉट डीप इनफ, और या फिर जो उनकी टीम जो है दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू यूज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। या फिर टेक्निकल लिमिटेशंस हो सकती हैं कि भी फॉर एग्जांपल उसको ऑफलाइन कैपेबिलिटी चाहिए और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस जो है वो ऑफलाइन कैपेबिलिटी नहीं है, अलोंग थिंग्स लाइक दैट। या फिर उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है कि वी वांट टू मूव इन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और वी वांट टू गो ऑन क्लाउड, और कोई भी किसी किस्म की स्ट्रेटजी हो सकती है जो बिजनेस की। या फिर हमने अपने बिजनेस को डिवाइड करना है, फर्दर सेल करना है, देन वी वांट टू स्प्लिट इट अप एंड ऑल दोस थिंग्स। कॉस्ट एक बड़ा एलिमेंट है कि हम इसको जो है रनिंग कॉस्ट को लो रखना चाहते हैं, तो फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के लाइसेंसेस एक्सपेंसिव हैं और हमें वेरी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी चाहिए, कैन वी टेक इट आउट, और मतलब ऑल दोस थिंग्स। और इट कुड ऑल्सो बी द यूजेबिलिटी दैट कि भी हम अपने यूजर्स के लिए सिंप्लीफाई करना चाहते हैं चीज़ों को कि हाँ उसको वो कैसे इस्तेमाल करें। तो दिस इज वेयर पावर प्लेटफॉर्म कम्स इन, बिकॉज अगर आप पावर प्लेटफॉर्म को देखें तो इसके अंदर जितने भी चीज़ें मैंने पीछे मेंशन की हैं उसका और इनका एक ताल्लुक है। बल्कि आई डोंट थिंक इट वुड बी रॉन्ग टू से कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वैलिड हैं तकरीबन हर किस्म की कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशंस के ऊपर जहाँ पर किसी भी सिस्टम पे काम करते हैं। पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी क्विक, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स बिफोर यू सी द प्रोडक्ट्स लाइक फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। जो अगर आप उसके पूरे साइकिल को देखें कि वो gap identification to all the way analysis and design, it take months before you even see anything. In comparison to that, Power Platform could be matter of hours or days, in cases. Cost-wise, it's low from the licensing point of view, from the development point of view, क्योंकि अगर आप देखें कि जो अगर citizen developers हैं उनको आप अगर train कर दें तो they can add value for themselves. Security, compliance, insight, ये सारे points जो मैंने यहाँ लिखे हैं, they are very much valid. But there are few things that I want to highlight here. Agility is probably the most important one, being able to turn things around very quickly. Agile की 5000 definitions हैं, आप जिस बंदे से बात करेंगे will give you a different definition, but I think the most important one from the ERP point of view or from the customer's point of view जो है वो कि being able to change the direction very quickly. For example, अगर आप देखें कि जब भी कोविड ने हिट किया तो every business needed to adopt.
हर किसी ने को चेंजेस लानी पड़ी कि उसको के जो नए सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से काम कर सकें। तो उसके अंदर पावर प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजी इज फार मोर क्विकर, यू कैन डू थिंग्स इन आवर्स एंड डेज रादर देन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में अगर आप चले जाएं तो देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट वीक्स और मंथ्स बिफोर यू इवन सी द चेंज। और platform independent is also a really classic, really beneficial thing. कि भी it's not specific to one platform. You can combine data sources in Power Platform. अगर आप खास तौर पे अगर extensibility अगर ERP में है इस किस्म की कि जहाँ पर आप फाइनेंस एंड ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं लेकिन उसमें एक डेटा सोर्स जो है वो बाहर का है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट डेवलपमेंट इन X++ अनलेस कि आप उस डेटा को फाइनेंस एंड ऑपरेशन में लेकर आएँ। Whereas if you use Power Platform, you don't need to do that integration. आप simply उसको डेटा सोर्सेज को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये जो तमाम बेनिफिट्स हैं दे प्ले अ मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ कि व्हाई पावर प्लेटफॉर्म इज द टूल ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चीज़ें हमने देखी हैं अभी इम्प्लीमेंट की हैं हम अभी इन पावर प्लेटफॉर्म और इन इम्प्लीमेंटिंग दिस फॉर फ्यू इयर्स नाउ, वो उनमें यूजुअली ये चीज़ें जो हैं वो हम इस रीज़न है, मेन रीज़न व्हाई वी वांट to use Power Platform, or create apps for extension. आप अपने डेटा के यूजुअली कस्टमर्स जो हैं वो यूजर्स जो हैं वो डेटा के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। डेटा इट कैन बी फ्रॉम वन डेटा सोर्स और मल्टीपल डेटा सोर्सेज। फॉर एग्जांपल ऑफिस के डेटा को कंबाइन करना चाहते हैं फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के साथ, और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस और CE एप्स के डेटा को आप कंबाइन करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि एक ऑन प्रेम SQL पे रनने चल रही है कोई पुरानी एप्लीकेशन, उसको साथ कंबाइन करना चाहते हैं। दिस इज वेयर पावर प्लेटफॉर्म कम्स इन एंड मेक्स इट सो पावरफुल कि भी आप विदाउट हैविंग टू डू ऑल दोज middleware or integrations और ये वो, आप उसको just simply very easily just using connectors you can do so. इसी तरीके से अगर आप देखें कि जो नॉन बिजनेस डेटा सोर्सेज हैं उनको भी बड़े आसानी से कंबाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्विटर है, फेसबुक है, इस किस्म के जो ये सोशल आपके जो मीडिया हैं उसके कनेक्टर्स हैं, या और भी इस किस्म की न्यूज़ फीड्स वगैरह ये वो, उनको बड़े आसानी से आप कंबाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को जो है वो सिस्टम में ऐड किया जा सकता है। लाइसेंसिंग इज़ अ मेजर फैक्टर। फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का एक लाइसेंस जो है वो आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू द सिंगल ऐप पावर ऐप लाइसेंस। $7 पर यूज़र पर मंथ आप बड़े आसानी से बड़े बेसिक किस्म की फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूज़र्स को। ऑफलाइन एक्सपीरियंस जो है देयर इज़ अ वेरी बिग यूज़ केस ऑफ दिस कि हम देख रहे हैं कि भाई जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके लोग जो है वो फील्ड में काम करते हैं और उनको F&O का कुछ डेटा चाहिए या वो F&O के डेटा के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते। अब हम फार्मर्स के साथ काम करते हैं, वो कहते हैं जी मोबाइल सिग्नल्स ही नहीं है, तो F&O बिकम्स यूजलेस। अगर आप उसको पावर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करके ऑफलाइन ऐप्स बना दें और उनको फिर बाद में सिंक करें F&O के साथ, फैंटास्टिक यूज़ केस, कॉस्ट भी कम है और बेहतरीन सोल्यूशन है। और बहुत सी रीजंस भी हैं जिसकी वजह से हम टिपिकली वी गो डाउन दिस रूट। अच्छा, अगर आप ये जो डायग्राम है, आई थिंक इट एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ कि भी आपके पास ऑप्शंस हैं क्या। अगर आप लो कोड नो कोड एक्सटेंसिबिलिटी पे जाएं अपने ERP को एक्सटेंड करने के लिए, इन दिस केस फाइनेंस एंड ऑपरेशन स्पेसिफिकली, कि आपके पास ऑप्शंस हैं क्या। तो ये ऑप्शंस जो हैं ये लोगोस थोड़े से पुराने हैं, लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया कि आप देखें कि उसके अंदर आपके पास एम्बेडेड पावर BI है जो आउट ऑफ द प्रोडक्ट है। देयर इज़ नो एडिशनल लाइसेंसिंग कॉस्ट और एनीथिंग लाइक दैट कैन बी इजीली एक्सटेंडेड विद इन द डेटा सेट ऑफ F&O। आप पावर एप्स को एम्बेड कर सकते हैं इन F&O, और यू कैन यूज फ्लो टू ट्रिगर द बिजनेस लॉजिक आउट एक्सटर्नली यूजिंग बिजनेस इवेंट्स, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में कवर करूंगा। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कस्टम फील्ड्स जो हैं वो आप विदाउट डेवलपमेंट न्यू फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, जिनको फिर आप एक्सपोज कर सकते हैं थ्रू OData एज वेल, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स कैन गिव यू अ रियली डिसेंट टूल सेट जिसके ज़रिए से आप अपने F&O की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं इस अच्छा अब एक स्टेप अगर हम पीछे होकर इसको देखें कि जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज ट्रू फॉर एनी एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ F&O। अगर आप देखें कि किसी भी किस्म की एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, दीज आर द 4 मेन फैक्टर्स जिसके ऊपर आप जो है उनको जो कि आपके पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं जिस पे आप काम करते हैं। बिजनेस प्रोसेस, डेटा, यूजर इंटरफेस और सिक्योरिटी। अब हम इन्हीं 4 एलिमेंट्स के ऊपर को मैं लेके आगे चलूंगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको मैप कर सकते हैं विद इन पावर प्लेटफॉर्म इफ यू आर बिल्डिंग अ न्यू सोल्यूशन। ये डायग्राम जो है ये बड़ी अच्छी डायग्राम है।
आई थिंक इट एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल कि आप किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो पावर प्लेटफॉर्म के हैं वो डिफरेंट एरियाज में हैं। अगर आप देखें जो वही पॉइंट्स मैंने पीछे मेंशन किए थे, जैसे बिजनेस डेटा लॉजिक है, डेटा एक्सेस है, और आपके जो प्रेजेंटेशन लेयर है। तो प्रेजेंटेशन लेयर्स के अंदर आपकी ये तीनों ऐप्स आ जाती हैं, जिसमें कैनवस ऐप है, मॉडल ड्रिवन ऐप है और पोर्टल ऐप्स हैं। और इसी तरीके से आपकी जो बिजनेस लॉजिक की लेयर है वो प्रोडोमिनेटली CDS के अंदर जो है वो सिट करती है, जिसके अंदर आपके बिजनेस प्रोसेस फ्लोज और द प्लगइन्स और ये वो सारा कुछ आ जाता है डेटा को मॉनिटर करने के लिए। और डेटा ऑफ कोर्स इटसेल्फ रिमेन्स इन कॉमन डेटा सर्विसेज और डेटा वर्स। इन एडिशन टू दैट आप आपके कनेक्टर्स हैं या आपके जो ऑन प्रिम जो डेटा फ्लोज जो डेटा सोर्सेज हैं उनको आप एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन अगर आप इसको FNO में देखें तो बिकॉज FNO सारा कुछ जो है वो एक ही जगह पे है, इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज डेटाबेस भी उसी में है, उसकी बिजनेस लॉजिक भी उधर ही है, उसके यूजर फॉर्म्स एटसेट्रा सारा कुछ ही इकट्ठा है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि द डिफरेंट कंपोनेंट्स, और आपने उन कंपोनेंट्स को विजुलाइज करना है कि कैसे हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं, तो इनको कंबाइन कर सकते हैं टू मेक अ सोल्यूशन। सुनील ने ये डायग्राम दिखाई पहले, लेकिन इट वाज फॉर अ डिफरेंट रीजन। आई थिंक आई रियली लाइक दिस डायग्राम बिकॉज इट्स हाईलाइट्स हाउ पावरफुल आपकी जो डेटा वर्स या कॉमन डेटा सर्विस है। Going back to all the 4 points that I mentioned earlier, other than the user interface, everything else is covered here. अगर आप user interface को निकाल दें, यानी कि उसको पावर प्लेटफॉर्म या पावर एप्स में ले जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी हर चीज़ कवर्ड है। आपका डेटाबेस भी मौजूद है, आपकी सिक्योरिटी लेयर भी है, आपकी बिजनेस लॉजिक लेयर भी है, आपकी स्टोरेज लेयर भी है, और इन केस इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट आपकी इंटीग्रेशन लेयर भी है। मैं आगे जब प्रेजेंटेशन में फर्दर वी विल गो डाउन, आई विल फोकस स्पेसिफिकली ऑन इंटीग्रेशन एज वेल एंड एक्सप्लेन कि भी उसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन in a very simplest way, with just a simple two main components of Power Platform can satisfy a lot of your requirements from the extensibility point of view. उसमें Dataverse with connectors और of course Dataverse और Power Platform आपके जो apps हैं, be it Canvas app और Model Driven और Portal। ऑफ कोर्स दो मेन ऐप्स जो हैं वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, दो टाइप्स की, वो कैनवस और मॉडल ड्रिवन ऐप्स हैं। लोग इस मामले में बड़े जो है ना कॉन्शियस हैं कि भाई कैनवस है, पावर प्लेटफॉर्म इज़ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी और इसमें ये है और वो है। रियलिटी ये है कि अगर आप पावर प्लेटफॉर्म को बिल्कुल अगर उसको गौर से देखें और उसको डिवाइड कर दें इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, तो 60-70% पावर प्लेटफॉर्म एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नन ऑफ दैट इज न्यू। उसको रीब्रांड किया गया है, उसमें नई फंक्शनैलिटी को ऐड किया गया है। मॉडल ड्रिवन एप्स इज बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपकी CRM की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो सारी मॉडल ड्रिवन एप्स हैं। That's nothing new. So it's a very much proven technology. ये नई चीज़ नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, Canvas app is obviously a new concept, a new technology, relatively a new technology, और उसकी जो यूजेबिलिटी है वो also limited है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के अंदर और मेरी अपनी एडवाइस के अंदर, Canvas app we tend to use for more personal productivity और इट्स नॉट अ बिजनेस क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल किस्म का बिजनेस प्रोसेस है। उसके लिए इन कंपैरिजन टू दैट वी टेंड टू यूज़ मॉडल ड्रिवन एप्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी प्रोसेस के ऊपर कि यार ये मिशन क्रिटिकल प्रोसेस है, इसका फेलियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है एंड सो ऑन। तो वहाँ पे हम फिर मॉडल ड्रिवन एप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से और भी चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल ड्रिवन एप्स कैन ओनली बी ऑन CDS डेटाबेस एंटिटीज। ऑफ कोर्स वर्चुअल एंटिटीज की वजह से अब आप उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऑन द कैनवस ऐप द मोस्ट पावरफुल थिंग कि भी आप उसमें बड़ी आसानी के साथ नॉन बिजनेस डेटा कनेक्टर्स या मल्टीपल डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करके ऐप को बना सकते हैं, जो कि बड़ी पावरफुल चीज़ है। लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आप बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर ERP टाइप एप्लीकेशंस को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर यूज़ केसेस जो आपको मिलेंगे या तो वो मॉडल ड्रिवन ऐप के मिलेंगे या फिर बहुत ही सिंपल पर्सनल प्रोडक्टिविटी टाइप कैनवस ऐप्स मिलेंगे। और ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट आपके जो पोर्टल टाइप सिनेरियोज हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड अगेन पोर्टल को भी अगर आप गौर से देखें, अगर आप जो लोग इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, तो पोर्टल इज़ नॉट न्यू आइदर। There is new functionality to it, लेकिन it existed in some sort of shape and form for a long time. So बड़ी proven technology है। So for
दोज ऑफ यू उन्होंने जिन्होंने इसके साथ मतलब इसको थोड़ा यूज़ किया है, तो आप ये देखेंगे कि एम्बेडेड एक्सपीरियंस है। मैंने एग्जांपल लिया है हमारे एक कस्टमर से, जहाँ पर हमने फंक्शनैलिटी जो आपको पता है कि जो रेमिटेंस जो पेमेंट्स जर्नल वगैरह होते हैं उनमें प्रिंटिंग में चैलेंजेस हैं कि उनको रीप्रिंट नहीं कर सकते और ये वो, तो हमने ये छोटी सिंपल सी एक ऐप बना दी उसको पावर प्लेटफॉर्म के अंदर और उसको एम्बेड कर दिया विद इन द सप्लायर पेमेंट जर्नल फॉर्म, और आप बड़े आसानी से उसको फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑफ कोर्स आप F&O में भी कर सकते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन अगर आप देखें कि उसको ALM के साथ और उसकी डेवलपमेंट के साथ बिकम्स टू एक्सपेंसिव। और जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप देखेंगे और सबसे बड़ा जो फिट देखेंगे आप पावर प्लेटफॉर्म बेस्ड एक्सटेंशंस का, वो ये है कि जब देयर इज़ अ बैलेंस कि भी कॉस्ट कितनी होगी और इसका बेनिफिट कितना होगा। ERP के अंदर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अगर 1 लाख भी है, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, सो द कस्टमर्स कैन से या डेफिनेटली आई वांट टू डू इट। लेकिन अगर एक छोटा सा प्रोसेस आप चेंज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट अगर आप उसे कहें कि 20,000 है, लेकिन कहते हैं कि यार ये 2 आदमियों की ज़िंदगी में इसने आसानी करनी है, तो द वैल्यू इज़ वेरी लिटिल, वो कहते हैं छोड़ दें इसको। फिर व्हाट हैपेंस इज कि 60-40% ऑफ स्मॉल गैप्स लाइक दिस that get identified because the return on investment was so low, कस्टमर उसको छोड़ देते हैं। होता क्या है कि जो काम वो 20 साल से पुराने सिस्टम में कर रहे थे, वो अगले 20 साल वो नए सिस्टम में बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे। तो उसके अंदर इनकी इम्प्रूवमेंट ही कोई नहीं, कोई नई चीज़ लेकर नहीं आए, वो कस्टमर को फ़ायदा है सच नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो बड़े लिमिटेड लोगों को हुआ है, जिसकी वजह से फिर वो फेलियर, कस्टमर सिस्टम फेलियर और ये वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन पावर प्लेटफॉर्म की वजह से, because the cost of creating such solutions is so low, it becomes a fantastic मतलब एक proposition। थोड़ा सा मैंने यहाँ कंपैरिजन किया है कि दोनों में से जहाँ पे हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कैनवस ऐप जो है वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी, यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ड है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, इन कंपैरिजन टू अगर आप मॉडल ड्रिवन को देखें तो वो ऑल अराउंड डेटा, बिजनेस प्रोसेस क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस और बिजनेस डेटा के अराउंड हैं। अब ज़्यादातर कैनवस ऐप्स जो हैं वो पिक्सल परफेक्ट होती हैं और बड़ी मतलब है कि एक जैसे हम कहते हैं बड़ी जी वो सेक्सी किस्म की ऐप्स हैं, खूबसूरत हैं, परफेक्ट हैं, और इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप देखें दूसरी तरफ मॉडल ड्रिवन ऐप्स को, वो दे आर डिजाइन फॉर बिजनेस प्रोसेसेस और फ्लोज और ये वो, तो दे आर नॉट दैट प्रिटी एज फॉर टू से। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 2-3 हाईलाइट करने की हैं कि कैनवस ऐप्स की पावर आती है व्हेन यू वांट टू कंबाइन मल्टीपल डेटा सोर्सेज, or you can even use things like virtual mixed reality और इस किस्म के जो concepts हैं, और the AI जो उसकी capabilities हैं etc. in comparison to that अगर आप model driven में आ जाएं तो इसकी strength जो है of course the limitation is कि वो CDS से ही limited है, लेकिन उसकी strength जो है कि it's a robust technology with its offline capabilities और so on। Now, Canvas app में भी offline capabilities हैं, relatively limited, जिसको हमने भी use किया है, which still to be improved and so on, लेकिन it started to look good कि उसको आप इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने कहा था कि 2 मेन एक्सटेंसिबिलिटी सिनेरियोज हैं यूजिंग पावर एप्स, और उसमें 3 किस्म की एप्स आ जाती हैं, और दूसरी जो मेन सिनेरियो है वो द यूज़ ऑफ बिजनेस इवेंट्स। बिजनेस इवेंट्स जो है दे बीन अराउंड फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ, और इट्स अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ F&O, एंड हमने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अब, कि जहाँ पर एक बिजनेस इवेंट जो है वो ट्रिगर होता है फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के अंदर, और यूजुअली विद पावर ऑटोमेट के उसको नोटिफाई कर दिया जाता है कि ये इवेंट जो है वो फायर हुआ है, और उसका सम की डेटा आप सेंड कर देते हैं, एंड देन यू कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग यू लाइक ऑन द बैक ऑफ इट। एग्जांपल यहाँ लें, सेल्स ऑर्डर कंफर्म हुआ, आप कस्टमर को SMS भेजना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि भी आपका सेल्स ऑर्डर कंफर्म हो गया, सिंपल सा एक फ्लो लिखें, उसको इसके अगेंस्ट रजिस्टर कराएं और उसको टेक्स्ट मैसेज भेज दें, अल्लाह खैर सलाह। बहुत सिंपल ईजी सा प्रोसेस है, इट मेक्स इट सो सिंपल। इस किस्म की मॉडिफिकेशंस को अगर आप X++ में करना शुरू करें तो यू नो द कॉस्ट, हाउ डिफिकल्ट इट बिकम। इसी तरह इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन देयर आर लिमिटेशंस एज वेल, सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैंने इसको देखा है कई जगह पर कि जहाँ पर इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है, और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि फॉर एग्जांपल लोग बिजनेस इवेंट क्रिएट करते हैं और फिर पूरे सारे जान का डेटा जो है उसमें 20,000 फील्ड्स को भेज देते हैं, और वो देन इट किल्स द एप्लीकेशन, तो उसका फ़ायदा ही नहीं रहता, क्योंकि दैट्स नॉट द वे इट्स डिज़ाइन। बिजनेस इवेंट्स जो हैं डिज़ाइन किए गए हैं कि थोड़ा सा just a simple unique identifiers and a little bit of information आप उसको भेजें,
more information चाहिए, use वो data to read more information before you take an action, rather than कि आप इतना information उसमें डाल दें कि वो जो है वो उसकी जो agility है, जो उसका real time का जो concept है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस 2-3 मैंने examples यहाँ पेश की हैं, just quickly going through this के enable business process integration between F&O and other systems, जो है फायर एंड फॉरगेट टाइप पैटर्न है। दिस इज अनदर रियली पावरफुल थिंग कि आप मैसेज भेजते हैं और उसके बाद आप जो है फायर एंड फॉरगेट कर दें कि भी ठीक है मैंने मैसेज भेज दिया, आगे अगलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसीविंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोसेस करे। सो इट्स नॉट अ ब्लॉकिंग पैटर्न। इन कंपैरिजन अगर आप कोई और अदर इंटीग्रेशंस देखें, फॉर एग्जांपल द क्रेडिट कार्ड टाइप इंटीग्रेशंस, वो ब्लॉकिंग पैटर्न्स हैं। इसके अंदर 3 मेन कैटेगरीज के बिजनेस इवेंट्स हैं। अगर आपने इफ यू हैवंट प्लेड बिफोर विद दिस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको ज़रा थोड़ा सा देखें, क्योंकि आई थिंक इट कैन मेक सच अ पावरफुल proposition with Power Automate, और फिर उसके साथ अगर आप दूसरी एप्स को जो है वो करना शुरू कर दें तो आप बहुत सी इस चीज़ों को इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। एप्लीकेशन टाइप्स हैं जिस तरह के मैंने बताया, सेल्स ऑर्डर कंफर्म, ये वो अलर्ट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड अलर्ट फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, और वर्क फ्लो एज वेल। सो विद इन दीज 3 I think there is a good 80-90% कवरेज जो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो वहाँ जो के होती हैं एक सिस्टम में, उनको आप मीट कर सकते हैं। अच्छा, before I moved on to the second part of the presentation, जो कि really CDS के और Dataverse की इंटीग्रेशन विद F&O और other ERP systems है, just to conclude कि यहाँ पे ये मेन फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है when you want to use the Power Platform for extension। इंटीग्रेशन, आपने ये देखना है कि क्या आपको जो डेटा चाहिए वो इजीली अवेलेबल है। ये ना हो कि इंटीग्रेशन की कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप पावर प्लेटफॉर्म में जो पैसे बचा रहे थे या टाइम बचा रहे थे वो वहाँ पूरा हो जाए और बजाय फ़ायदे के नुकसान हो। सिंक्रोनाइजेशन, कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू वांट टू सिंक्रोनाइज द डेटा। अगर ऐसा क्रिटिकल प्रोसेस बना देते हैं कि उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है नीड्स टू रन एवरी 30 सेकेंड्स, मे बी इज़ नॉट द राइट प्लेस। ये आप उसको ज़रा इसको गौर से देखें। अलर्टिंग, अगर आप ये बिजनेस क्रिटिकल प्रोसेस है और अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए और आप इसका अलर्ट मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, यू वांट टू चेक इट अगेन कि यार ये इस पावर प्लेटफॉर्म द राइट प्लेस टू डू इट। क्योंकि अगर वो सिस्टम ही ब्रेक हो गया आपका और वो अलर्ट नहीं किया किसी को और किसी ने आके उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और जनाब बिजनेस डाउन रह गया, तो वो बजाय इसके कि आपने जो उनको जो 10-15 हज़ार जो है वो बचा के दिए वो उसको भूल जाएंगे और जो सिस्टम डाउनग्रेड जो डाउन टाइम है वो इट विल बिकम अ बिगर प्रॉब्लम। रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स जो है ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आप उसको ज़रूर अपने सोल्यूशन का हिस्सा बनाएं ताकि आप देखें कि इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, इस ऐप को कौन से फीचर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, ताकि आप उसमें फर्दर इन्वेस्ट कर सकें, जो नहीं यूज़ हो रहे हैं उनको रिमूव कर सकें। उसमें परफॉर्मेंस, कॉस्ट और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर आगे भी टच करूँगा कि वी हैव सीन दिस अगेन। अगर आप पावर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और अगर डेटा इंटीग्रेटेड टाइप कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया, आपने डेटा बाहर निकाल लिया F&O से, आप डेटा सिक्योर नहीं है, you have to re-secure it in CDS। अगर आप उसको सिक्योर नहीं करेंगे और in line with your main application, you could be creating a problem। और यूरोप में जो खास तौर पे लोग काम करते हैं, you know के how big responsibility it is। अगर आपके compliance के साथ जो है वो नहीं कर रहे तो आप it could be causing you issues। Licensing, as मैंने mention किया कि really powerful feature है पावर प्लेटफॉर्म का in terms of licensing, how किस तरह उसको reduce कर सकते हैं आप overall cost को, और फर्दर और लिमिटेशंस हैं जो टूल्स की जिनको आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। अच्छा जी, अब मूविंग इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन व्हिच इज अराउंड द इंटीग्रेशन साइड ऑफ थिंग्स और गेटिंग द डेटा इनटू कॉमन डेटा सर्विस। अगर आप एक चीज़ अगर आप याद रखें आज की बात इस प्रेजेंटेशन से, वो ये है कि इफ़ यू कैन गेट द डेटा इनटू द कॉमन डेटा सर्विस रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कहाँ से आप आ रहा है, फाइनेंस एंड ऑपरेशन से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, देन वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं बॉब इज योर अंकल, बिकॉज वो सीई वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे अप्लाई हो गए। डेटा आ गया कॉमन डेटा सर्विस में, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो आप किसी भी सीई डेवलपर को दें, वो आप उसको ऐप बना देगा, उसके ऊपर डेटा आप जिसको देंगे वो सिक्योर कर देगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पाइप वर्क जिसको कह सकते हैं आपकी, जो पाइप वर्क है डेटा को लाने का कॉमन डेटा सर्विसेज में और डेटा को लेके जाने का। बाकी उसके बाद इट बिकम्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीई डेवलपमेंट, यू नो जो कि हमारे बड़े आसानी से जो है आप उसको अचीव कर सकते हैं। Going back to this diagram here, जो लोग F&O में काम करते हैं, they must have seen it many times before। अगर आप देखें कि F&O के point of view से there are really 2 options to get the data in and out of F&O। a batch type of format, asynchronous pattern जिसके अंदर
बल्क में डेटा को आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और जो दूसरी ऑप्शन है वो रियल टाइम वेब सर्विस टाइप सिनेरियो, जहाँ पर आप डेटा को एज एंड व्हेन नीड यू कैन कंज्यूम और यू कैन पुश बैक। इसी की बेस के ऊपर अगर हम चलें आगे, तो इन्हीं ऑप्शंस को लेकर CDS इंटीग्रेशंस जो हैं वो की ऑप्शंस आपको मिलती हैं। इस स्लाइड के अंदर जो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, देयर आर रियली टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस व्हेन यू वांट टू कनेक्ट CDS विद एनी डेटाबेस, विद एनी एक्सटर्नल डेटा सोर्स। कंज्यूम करें आप डायरेक्टली, जैसे कि यूजिंग कनेक्टर्स, leave the data where it is, just use the connector, username, password, connect, consume the data, job done. Or you duplicate the data back into CDS. अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मुख्तलिफ रीजंस हैं जहाँ पर कौन सा सूट करता है, और ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल जो डायरेक्टली कंज्यूम करने वाली ऑप्शन है वो आइडियल है लाइट यूज़ के लिए, रियल टाइम डेटा के लिए, और वेरी लिटिल और नो सेटअप इज़ रिक्वायर्ड। आपको पता ही अगर आपने यूज़ किया FNO के साथ तो जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड यू आर कनेक्टेड एंड यूज एनी एंटिटी यू लाइक। Obviously, यहाँ पर आप OData यूज़ कर रहे हैं, you have to be very mindful of this, you are using OData, तो ये ना हो कि आप 5000 जो है ना सेव्स ऑर्डर पंप कर दें 5 मिनट के अंदर, तो फिर दोनों सिस्टम ही बैठ जाएंगे। तो जिसके ऊपर बड़ा ख्याल से आसानी जो है ना उसको आप तसव्वुर करें और उसको मेक श्योर करें कि आप फॉलो कर रहे हैं। और इसके अंदर आपके पास जो मेन 2 ऑप्शंस हैं वो कनेक्टर्स की हैं और वर्चुअल एंटिटीज़ की भी हैं। वर्चुअल एंटिटीज़ वेरी पावरफुल एंड इसको अगर प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए इट कैन बी लाइफ सेवर, और वो गलत आप इस्तेमाल कर लें तो दोनों सिस्टम ही बिठा देंगे आप। दूसरी तरफ देखें जो आपके कॉमन डेटा इंटीग्रेटर्स, जो दूसरी ऑप्शंस हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट किया जाता है डाटा को, उसमें थोड़ा सा सेटअप इन्वॉल्व है, लार्ज डाटा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, आइडियल है मास्टर डेटा एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स टाइप चीज़ों के लिए। और इसमें आपके फिर वो CDS इंटीग्रेटर, आपका ड्यूल राइट और डेटा फ्लोज वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। और मैं अब थोड़ा सा इनके ऊपर ज़रा डिटेल में जाऊँगा। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर when you're using the consume data directly option, i.e. the virtual entities or the connectors, okay, data is secure at the source. So in other words, you're going to need access to the data source as well, which also means extra licensing cost as well. अगर आपके पास FNO में आप यूजर नहीं है तो आप FNO का डेटा नहीं इस्तेमाल कर सकते। So you have to be very careful about that. दूसरी ऑप्शन इसमें वर्चुअल एंटिटीज़ की भी एग्जैक्टली द सेम है, क्योंकि वो यूज़र नेम पासवर्ड तो वर्चुअल एंटिटीज़ में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि आप इसमें नॉमिनेटेड यूज़र सर्विस अकाउंट वगैरह के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगेन इसके अंदर भी डेटा की जो सिक्योरिटी है दैट रिजाइड्स एट द सोर्स लेवल। अगर आपने जो अकाउंट यूज़ किया है सेटअप के लिए, अगर उसके पास एडमिन यूज़र्स के राइट्स हैं तो फिर आपने हर चीज़ खोल दी है वर्चुअल एंटिटीज़ में, जो मर्जी चाहे इस्तेमाल कर ले कॉमन डेटा सर्विसेज साइट के ऊपर। और जो दूसरी ऑप्शंस हैं इसके अंदर ये 3 ऑप्शंस इस्तेमाल होती हैं और दे आर वेरी पावरफुल, और हम उनको क्वाइट जो है डिफरेंट सिनेरियोज में इस्तेमाल कर चुके हैं। कि इसके अंदर जो है फिर आप यू डुप्लीकेट द डेटा ना, जब आप डेटा डुप्लीकेट कर रहे हैं तो स्ट्रेट अवे वो फिर सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि कितना इसको सिंक रखना है, कब कॉपी करना है, और ये आइडियल है मतलब जो उसके लिए बल्क टाइप डेटा इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा कि जो डेटा है उसको आपने CDS में क्यों कर लेकर आए हैं, आपने उसको CDS में सिक्योर करना है दोबारा से। उसकी जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आप नई फिर मतलब रोल्स वगैरह क्रिएट करेंगे एक्सेट्रा, देन देयर इज गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लम। जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्शियस अबाउट द टाइम। अगर आप देखें जो अच्छा फिर एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त है जिसको हम अगेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आपका ये डेटा फ्लोज हैं। डेटा फ्लोज और पावर क्यूरी जो है इट्स सच अ पावरफुल फीचर, not only for the Power Apps integration point of view, और generally speaking, जैसे हम कभी CA में अगर हम डेवलपमेंट करनी हो तो कस्टमर आपको यूजुअली एक्सेल फाइल दे देते हैं, कहते हैं जी जिस तरह हमारी जो है एंटिटी नजर जो है वो होनी चाहिए और सो ऑन। बजाय इसके कि आप मैनुअली बैठ के वो एंटिटीज और फॉर्म और फील्ड्स क्रिएट करें, जस्ट यूज एक्सेल, connected with data flow, do your changes in the process, and on you go and load the data and create the entity in one step. जो 4 दिन का काम है वो आधे घंटे में आप करके फारिग हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये ETL प्रोसेस है, इसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं और डेटा को लोड भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, ऑल इन वन स्टेप उसको फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई फाइंड इट वेरी यूजफुल एंड पावरफुल, एंड दिस इज वेयर योर अदर ERPs विल कम इन एज वेल। डेटा इंटीग्रेटर इट्स बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल नाउ। हमने इसको यूज़ किया है मेनली HR के साथ और कुछ प्रोडक्ट्स के साथ एज वेल, जिसमें हमारी अपनी bespoke entities के साथ। Very powerful, designed to use for bulk data because it uses data management framework on FNO side, so it's very useful for things like customer products, vendors,
एक्सेट्रा। और इसमें ऑब्वियसली स्टैंडर्ड आउट ऑफ द बॉक्स जो टेम्पलेट्स हैं वो भी आते हैं। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने देखा बड़े लोगों को मालूम नहीं है। एक ये कि ये आप इसको सेल्स फोर्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये आप 2 इंस्टेंस जो CDS के हैं उनको भी सिंक रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो लिमिटेशन अगर आपको पता हो कि FNO और CDS को आप एक वन एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, अगर इफ यू डू थिंग्स करेक्टली एंड डिजाइन करेक्टली, यू कैन एक्चुअली integrate multiple instances of FNO with multiple instances of CDS and then combine them together in one instance. Like, obviously you have to design it and think it in that way. Dual write, obviously Sunil ने इसके बारे में काफ़ी बात की सुबह भी, और dual write is a really powerful feature. Project operations अगर आपको पता है जो new CE product है वो based completely इसके ऊपर है, हमने इसको काफ़ी यूज़ किया है and it's very powerful. Dual write as name suggests कि ये bi-directional है, whereas data integration जो है वो unidirectional है। लेकिन again बिकॉज ये जो है ये फाइनेंस एंड ऑपरेशन साइड के ऊपर रो डेटा यूज़ करता है, तो बी वेरी केयरफुल। इसी तरह FNO साइड पे API लिमिट्स के भी ख्याल, CE साइड पे API लिमिट्स का भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करें। आई बिलीव आई गॉट अनदर 5 minutes or so and I will try and wrap it up. तो ये जो स्लाइड है ये इट्स लाइक जो मैंने भी सारी डिस्कशन की है उसको एक पेज पे लाने के लिए है। मैं इस या स्लाइड्स मिल जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझें कि इसके डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट टाइप पे इस्तेमाल होंगी, दे आर ऑल equally valid and useful. So for example, if you want आपका डेटा वॉल्यूम जो है वो लो है, यू कैन यूज कनेक्टर और वर्चुअल एंटिटीज। लेकिन अगर आपके डेटा वॉल्यूम्स हाई हैं, देन you should be really using data integrator or you should be using dual write for low to medium. If it's too high, then you need to think of other cases as well. Change tracking के बारे में अगर आप देखेंगे, सिर्फ डेटा इंटीग्रेटर एंड dual write जो हैं वो चेंज ट्रैकिंग को, एंटिटी लेवल चेंज ट्रैकिंग को सपोर्ट करते हैं, बाकी की जो है वो सपोर्ट नहीं करते। इसी तरीके से यूनिडायरेक्शनल हैं कि जो आपका सिवाय डेटा इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेटर जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, वेयर एज dual write जो है वो बाई डायरेक्शनल है। अगेन वेरी पावरफुल एंड यू नीड टू थिंक इट अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से मैंने कुछ चीज़ें और यहाँ मेंशन की हैं जिनको आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ वेरी पावरफुल विद dual write इज दैट dual write सपोर्ट्स द फुल कार्ड ऑपरेशन, यानी कि डिलीट ऑपरेशन इज आल्सो सपोर्टेड एज वेल इन कंपैरिजन टू डेटा इंटीग्रेटर जो कि डिलीट ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता। लास्ट स्लाइड, फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर कि dual write, data integrator and virtual entities, they and your connectors as well, they all designed to coexist. एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जनाब आप डेटा इंटीग्रेटर एंड dual write को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने खुद टेस्ट किया है, मैंने इसको यूज़ किया है। यू कैन यूज़ इट। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू चूज द राइट टेक्नोलॉजी फॉर राइट यूज। जहाँ पे आपकी एंटिटी को आप कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसके बारे में आप उसको बड़ा गौर से देखें और मेक श्योर करें कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने मेंशन जिस तरह किया बिफोर के, मेक श्योर यू डू द पाइप वर्क फर्स्ट। डिज़ाइन अपना डेटा आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करें, उसको कनेक्ट करें CDS के साथ। जब एक बार कनेक्शन हो गया, then it makes it much easier. उसके बाद बहुत आसानी के साथ आप उसके ऊपर एप्स को बिल्ड कर सकते हैं। That's about it. Sorry, ये जो है वो 500 miles per kilometer के हिसाब से मैंने ये डिलीवर किया लेकिन I was conscious के हम लेट रन कर रहे थे। I'm happy to take any questions. Yeah, thank you, Tausif. There is one question which is model driven is another name for CRM? मॉडल ड्रिवन ऐप्स जो हैं ये वो ऐप्स हैं जिसकी बेस्ड के ऊपर आपकी तमाम CE एप्लीकेशंस बनी हैं। फील्ड सर्विसेज, मार्केटिंग, आपके कस्टमर सर्विसेज, जितनी भी ऐप्स है, इवन प्रोजेक्ट ऑपरेशंस जो रिसेंट है, ये सब की सब इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे मॉडल ड्रिवन ऐप्स हैं। ओके, थैंक यू। जो मर्जी फर्स्ट पार्टी मॉडल ड्रिवन ऐप्स, दैट्स अनदर नेम। ओके, आई होप Yumna you have got your answer. Yeah, over to you, Faisal. Okay. Thank you, Tausif. It was really good. Nice talking to you and nice seeing your session. Very insightful. I hope you guys liked it. Thank you very much. और मैंने अपनी डिटेल्स जो हैं वो पहली स्लाइड पे रख दी थी कि अगर किसी किस्म की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैंने कहा कि जिस तरह वी डू दीज थिंग्स क्वाइट अ लॉट, हमने बल्कि एक फुल डे इवेंट बेस पे किया था जिसको आप स्टिल मटेरियल इज अवेलेबल. Anybody is interested in this, please get in touch and I will be more than happy to share more information.